सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने पतंजलि के विज्ञापनों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश को इस तरह से धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश में खुलासा किया है कि 15 जनवरी 2024 को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एक अन्य जज को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी। इसमें बताया गया था कि 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ऐसे भ्रामक विज्ञापन देने से रोक दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये विज्ञापन जारी किए गए। चिट्ठी के साथ विज्ञापन की कॉपी भी लगाई गई थी। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पतंजलि पर जस्टिस अमानुल्लाह भड़क गए। जस्टिस अमानुल्लाह खुद अखबार में छपा पतंजलि का विज्ञापन लेकर अदालत पहुँचे थे। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस अमानुल्लाह विज्ञापन दिखाते हुए पतंजलि आयुर्वेद के वकील से पूछ डाला कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने भ्रामक विज्ञापन छपवाने की हिम्मत कैसे की। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि हमारे आदेश के बाद भी आपने ये विज्ञापन लाने की हिम्मत की है, आप कोर्ट को उकसा रहे हैं क्या। जस्टिस अमानुल्लाह ने आगे ये कहा, मैं प्रिंट आउट और अनुलग्नक लेकर आया हूँ, इस विज्ञापन को देखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सब ठीक कर देंगे। हमारी चेतावनी के बावजूद आप एडवर्टाइजमेंट जारी कर रहे हैं कि हमारी चीजें रसायन आधारित दवाओं से बेहतर है। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। याचिका में साक्ष्य आधारित दवा को बदनाम करने के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि को सख्त हिदायत दी थी। कोर्ट ने तब कहा था, अगर पतंजलि का दावा गलत पाया गया तो 100 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कहा था कि अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ।